हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सभी जानते हैं कि दिसंबर आ चुका है और कुछ दिनों बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में DIY प्लानर बनाने की वीडियो, ताकि हम अपने नए साल की शुरुआत एक प्लानिंग और अच्छे वे में कर सकें। तो इसे बनाने के लिए हमें A4 साइज़ का एक नोटबुक चाहिए। ये नोटबुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 250 पेजेस का है। आप इससे ज़्यादा पेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक प्लेन नोटबुक है, रूल्ड वाली नोटबुक हमें नहीं यूज़ करनी है। तो इसके फ्रंट पेज को मैंने डेकोरेट किया है कुछ फ्लावर्स और हेलो 2023 लिख के। तो आप कुछ इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा आइडिया है तो आप उस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं डेकोरेट करना है तो आप सिंपली 2023 लिख कर भी अपने प्लानर को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड में मैं जब इसे कंप्लीट कर लूँगी तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप सेम प्रिंट बना सकें। तो कुछ इस तरह से मेरा फ्रंट पेज रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इसके पीछे वाले पेज पे मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करूँगी। और अब इस पेज पे मैं लिख रही हूँ द प्लानर्स बिलोंग्स टू। बेसिकली यहाँ पे हम अबाउट लिखेंगे कि ये प्लानर किसका है। तो नीचे मैंने लिखा है कि दिस प्लानर बिलोंग्स टू वैष्णवी पांडे। मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद थोड़ी बहुत डीलिंग के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डाला है। आप चाहें तो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। नेम के पास थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया है और बस इतना ही किया है मैंने इस पेज पे। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो मैंने यहाँ पे अपने प्लान में पूरा ईयर का कैलेंडर बना लिया है, ताकि मुझे कैलेंडर देखने के लिए इधर उधर ना भागना पड़े या फिर फ़ोन ना उठाना पड़े जब भी मैं अपना प्लानिंग कर रही हूँ। तो मैंने दोनों ही पेज पे एक साइड कैलेंडर और एक साइड 2023 लिख दिया है। उसके बाद दोनों पेज को 6 स्क्वायर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है स्केल की हेल्प से, जिससे कि मैं पूरे ही मंथ को यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में लिख सकूँ। ऐसे प्लानर आपको ऑनलाइन तो मिल जाएँगे। आप उसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। और अगर कोई चीज़ हम अपने हाथ से बनाते हैं तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप इसे सेम वे में बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी को ये प्लानर बना के गिफ्ट कर सकते हैं। वो भी ऐसा पर्सनलाइज़ गिफ्ट पाके बहुत खुश हो जाएगा। तो सेम वे में जनवरी जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे पूरे दिसंबर तक का कैलेंडर बना देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिखी है विश लिस्ट, और इसे भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में लिखा है थिंग्स दैट आई वांट और दूसरे में मैंने लिखा है थिंग्स दैट आई नीड। यानी कि हमें कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ें मुझे चाहिए, लेकिन ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने वीडियो अपलोड्स लिखा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये लिखूँगी कि मैंने यूट्यूब पे मुझे कितना वीडियो डालना है, 1 मंथ में कितने शॉर्ट्स वीडियो डालने हैं और कितने लॉन्ग वीडियो डालने हैं। तो फिर नीचे की तरफ मैंने 12 बॉक्सेस बना लिए हैं एक-एक मंथ के लिए। उसमें एक सारे ही मंथ्स का मैं नेम नोट कर दूँगी। तो उससे मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़्ड वे में लिख सकूँगी, ताकि मुझे पता रहेगा कि मैंने कौन से मंथ में कितना वीडियो डाला है और मुझे अगले मंथ में कितना और डालना है। सारे ही बॉक्सेस में मंथ के नाम लिखने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इसके नेक्स्ट पेज पे दोनों ही पेज को मैंने खाली छोड़ा है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे प्लान्स और नोट्स लिख के छोड़ दिया है कि अगर मेरे दिमाग में कुछ और आता है या फिर मुझे कुछ नोट डाउन करना होता है तो मैं इस पेज पे कर सकती हूँ। तो सिंपली मैंने ऊपर के पे बैनर बना दिए हैं, और एक पे मैंने प्लान्स लिखा है, दूसरे पे मैंने नोट्स लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे मैंने ऑर्डर को अपने रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर रिकॉर्ड लिखा है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैं इसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो सिंपल वे में ऐसे सिर्फ लिख सकते हैं, अगर आपको डेकोरेट नहीं करना है तो। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए और मार्केट वाले प्लानर के जैसा ही हमारा प्लानर भी दिखाई दे, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। अब नीचे की तरफ हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे
13/4 का एक टेबल ड्रॉ किया है। तो ऑर्डर रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने यहाँ पे साइड पे जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, उसमें मैं सारे मंथ्स के नाम लिख दूंगी। उसके बाद सेकंड कॉलम पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, थर्ड कॉलम पे उस ऑर्डर पे मैंने कितना एक्सपेंस किया है, और फोर्थ वाले कॉलम में कि उस ऑर्डर से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने वो लिखा है यहाँ पर। तो बीइंग अ स्मॉल बिज़नेस ओनर बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, हमें एक भी ऑर्डर नहीं मिलता है, 0 ऑर्डर होता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 महीने में 2 या 3 ऑर्डर हो जाते हैं। इसीलिए उसे रिकॉर्ड बना के रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीरियड ट्रैकर बनाया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारे मंथ्स लिख दिए हैं, और उसके बाद मैंने 5 कॉलम बना दिया है वहाँ पे डेट फिल करने के लिए। आप चाहें तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12/6 का एक टेबल ड्रॉ किया है, और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने कैलेंडर फॉर्म का यूज़ किया है। तो सेम वे में आप कहीं और भी अगर टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो ये कैलेंडर फॉर्म यूज़ करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए एक पेज बनाया है। तो ऊपर सबसे पहले मैं लिख दूँगी सोशल मीडिया ग्रोथ, और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। नीचे की तरफ पूरे पेज पे मैंने ऐसे एक टेबल ड्रॉ किया है, और ये टेबल भी मेरा 13/4 का ही है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम सारे मंथ्स लिखेंगे एज़ यूजुअल जैसे हम लिखते हैं। उसके बाद के तीनों ही ब्लॉक्स को मैंने उनके यूज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और मौज की ग्रोथ को रखा है, और जैसे कि यूट्यूब में मैंने सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और वॉच टाइम लिखे हैं। तो इसी तरह से ही बाकी सारे ऐप्स में भी आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं उसका आप बना सकते हैं ग्रोथ ट्रैक करने के लिए। तो सारे ही मंथ्स के नाम फिल करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम थैंकफुल फॉर। तो बेसिकली ये ग्रेटिट्यूड पेज है हमारा। हम इस पे सब कुछ लिखेंगे जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हैं, और जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है, और इसके पीछे वाला पेज भी मैंने सेम काम के लिए छोड़ा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स काउंट करो तो उसे लंबा ज़रूरत पड़ती है लिखने की। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा ईयरली प्लानिंग ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे अपना मंथली प्लानिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पेज, जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे जनवरी लिख के उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, ताकि हम यहाँ से अपनी मंथली प्लानिंग स्टार्ट कर सकें। तो अब इसमें भी आप ही के ऊपर है, आप चाहें तो आराम से सिर्फ जनवरी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई और जो भी आपके पास आइडिया हो आप उस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने तो नीचे की तरफ थोड़े से फ्लावर्स और स्टेम्स बनाए, और ऊपर की तरफ कुछ फेरी लाइट्स बना के इसे डेकोरेट किया है, और बीच में मैंने जनवरी लिख दिया है। तो अब चलते हैं मंथली प्लानिंग के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 4x4 सेंटीमीटर के 31 स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं। तो हर एक स्क्वायर में मैं एक डेट लिख दूँगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लानिंग करके लिख दूँगी कि उस दिन कौन सा इवेंट, स्पेशल ओकेजन है। और नीचे की तरफ थोड़ी सी जो स्पेस बची हुई है वहाँ पे मैं नोट्स लिख दूँगी। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे ऐड करनी होंगी तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। ऊपर मैंने लिखा है इवेंट्स, और मैंने रेड पेन से ही बाकी सारे बॉक्सेस में डेट डाल दी है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंस लिखा है। बेसिकली मैंने ये पेज फाइनेंस मैनेज करने के लिए रखा है। तो ऊपर की तरफ एक बॉक्स बनाया है, दोनों साइड मैंने वॉशिंग टेप लगाया है, और उस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है फाइनेंस। और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे 6x3 का एक टेबल ड्रॉ किया है।
तो बेसिकली मैंने 31 नहीं ड्रॉ किए हैं पर डे के हिसाब से, मैंने वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक कॉलम बनाया है। जैसे कि डे 1 से 8 तक की डेट को 1 वीक में रखा है। तो ऐसे ही मैंने सारे ही कॉलम्स में डेट वीक के अकॉर्डिंग डेट लिख दिया है, जिससे कि मैं पूरे एक एक वीक का यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम ट्रैक कर सकूँ। सेकेंड वाले कॉलम में मैंने इनकम लिखा है और थर्ड वाले कॉलम में एक्सपेंसेस लिखा है, और दोनों ही कॉलम्स को मैंने 2 सब कॉलम्स में डिवाइड किया है, और जिसमें मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लिखा है। अब आप सोचेंगे कि पर्सनल इनकम क्या होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बर्थडे में या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में हमारे घर पे हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें कुछ पैसे देते हैं, तो मैं उसे पर्सनल में लिखती हूँ, और प्रोफेशनल तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद टेबल के नीचे मैंने लिखा है नो एक्सपेंसेस डेज, यानी कि उस दिन को यहाँ पे मैं नोट करूँगी जिस दिन महीने में मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, तो मैं उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड रखूँगी। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जो सामान लेने जाती हूँ वो तो नहीं, लेकिन बाकी और बेकार की चीज़ें उठा लाती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मटेरियल लिस्ट करके एक पेज छोड़ दिया है, जिससे कि मुझे जो भी मटेरियल की मैं यहाँ पे लिख दिया करूँगी और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सामान लेने जाऊँगी। अब नेक्स्ट पेज को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर टू डू लिस्ट लिखा है, और फिर बाकी 4 पार्ट्स में एक एक डेट लिख दिया है, 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन और 4 जैन। तो यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट लिखूँगी हर डे का। ऐसे ही गिन के सारे ही डेट्स का बना लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पेज पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिर से 4 पार्ट्स, और यहाँ पे मैं मंथ का लास्ट जो डेट होते हैं 29, 30, 31 को लिखूँगी, क्योंकि बाकी सारे तो पहले ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट लिखा 29 जैन, 30 जैन, 31 जैन, और जो एक ब्लॉक बच गया है वहाँ पे मैं रिव्यू लिखूँगी कि पूरा मंथ मेरा कैसा रहा। तो सेम वे में आप फरवरी से लेकर दिसंबर तक बाकी सारे मंथ्स को प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्लानर का फ्रंट पेज डेकोरेट करने की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये कवर कैसा अजीब सा है, तो इसे ढकने के लिए मैंने यहाँ पे येलो का पेपर यूज़ किया है। ये 20x29 सेंटीमीटर का है। आप अपने कॉपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोनों तरफ से मैंने पेपर लगा के इसे कवर कर दिया है। अब साइड्स के पार्ट जो बचे हुए हैं उसे भी मैं पेपर लगा के कवर कर दूँगी। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये एक प्रिंटेड पेपर पड़ा हुआ था, जो येलो से थोड़ा मैच करा था, तो इसीलिए मैंने 20x10 सेंटीमीटर की 2 स्ट्रिप्स इसमें से कट कर ली हैं, और उन दोनों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ अपनी कॉपी में मैं चिपका लूँगी। तो मैंने बहुत मिनिमम डेकोरेशन की है इसकी, क्योंकि मुझे इसे डेली यूज़ करना है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें कुछ बना भी सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसमें कुछ बनाऊँगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वीडियो टाइम पे अपलोड करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी कम डेकोरेशन की है। तो सेम पेपर से ऊपर की तरफ ही एक पतली स्ट्रिप्स कट करके उसे भी यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, और बाद में मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया था ताकि ये एकदम सिंपल सा ना लगे। तो बस मैंने इतना ही से रखा है। अब अपने प्लानर के लिए एक हम बुकमार्क बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का ऊन लिया है, और दोनों उंगलियों में फंसाते हुए मैंने 30 टाइम्स इसे राउंड में किया है, क्योंकि हमें एक छोटा सा पॉम पॉम बनाना है, तो इसीलिए मैंने 30 टाइम राउंड किया है। तो मैक्सिमम हर महीने में एक वीडियो ऐसी डाल देती हूँ जिसमें पॉम पॉम और टसल बनाने वाला होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कैमरे में दिखा दे रही हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। तो पूरा मेरे जो ये प्लानर है उससे इसका पूरा टूर मैं एक शॉर्ट्स पे दूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हर रोज़ शाम को 6 बजे एक शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। तो उन्हीं में से मैं किसी एक दिन मैं इस पूरे प्लानर का आपको टूर दूँगी कि पूरा मंथ, सारा ही मंथ मैंने कैसे ड्रॉ किया है और सब कुछ मैंने कैसे प्लान करने के लिए सोचा है। इसके बाद पॉम पॉम बनने के बाद येलो कलर का मैंने यहाँ पे पेपर क्लिप लिया है, और ग्लू गन की हेल्प से ये पॉम पॉम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो हॉट ग्लू गन के ड्राई होने के बाद थोड़ी देर के बाद हम अपने इस पेपर क्लिप को पेपर में लगा देंगे कॉपी के ऊपर। तो हमारा ऐसे ही क्यूट सा प्लानर और उससे मैचिंग का बुकमार्क दोनों ही रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग मैजिक एंड स्माइल्स। टाटा।